नमस्कार। मैं भीम कुमार उत्क्रमित उच्च विद्यालय सेरुआ गाँव गिरिडीह से। आज मैं ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत वर्ण संबंधी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे आपको इस तरह से ज्ञानवर्धक, रोचक और ट्रिक के माध्यम से आप तक वीडियो प्राप्त होता रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। आइए अब हम हिंदी विषय अंतर्गत वर्ण के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वर्ण जो कक्षा नवम एवं दसम के लिए बताया जा रहा है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जैसे य, या, ई, क, च, प, फ, य, र, ल, व, ह इत्यादि। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसे हम कह सकते हैं जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो उसे स्वर वर्ण कहा जाता है, जैसे य, आ, ई, ए, आई, ओ, आ इत्यादि। व्यंजन वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क हलंत जोड़ या अर्थात का, ख हलंत जोड़ या खा। इसी तरह से ग, घ ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। स्वर वर्ण के दो भेद हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर वे स्वर मूल या हर्ष या एकमात्रिक कहलाते हैं जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, जैसे य, हर्षी, हर्षु, री। दीर्घ स्वर किसी मूल या हर्ष स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है, जैसे या, य जोड़ या अर्थात आ दीर्घ, ई जोड़ ई अर्थात दीर्घ, उ जोड़ उ अर्थात दीर्घ। इसी तरह से अ जोड़ हर्षी ए, अ जोड़ दीर्घी ऐ, अ जोड़ उ ओ, अ जोड़ औ, अ जोड़ ओ औ। इस तरह से हमने स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को देखा। अब आइए व्यंजन वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के निम्नलिखित श्रेणियां हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इस श्रेणी के व्यंजन का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है, इसलिए
इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठों का पूरा स्पर्श नहीं होता है, जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इसका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसी कारण इसे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। संयुक्त वर्ण, दो वर्णों के मिलने से संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है, जैसे संयोगी छ, त्र, ज्ञ, स्र। क हलंत मूर्धन्य स से संयोगी छ, त हलंत जोड़ र से त्र, ज हलंत इया से ज हलंत जोड़ इया से ज्ञ, तालव्य से हलंत जोड़ र से स्र। इस तरह से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में हम जानकारी प्राप्त की। अब आइए वर्ण तालिका के माध्यम से इन वर्णों को हम जानते हैं। यानी वर्ण के बाद वर्ण तालिका को जानते हैं। सबसे पहले वर्णमाला, वर्णों के सार्थक मेल या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर हम वर्ण तालिका के बारे में, जो वर्णों की संख्या कुल 52 है, इसे हम देखते हैं। वर्ण जिसे स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त वर्ण 4, अयोगवाह 2, अनुस्वार और अनुनासिक 2। इस तरह से 52 वर्णों का एक वर्ण तालिका बनाया गया है। स्वर वर्ण जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं, हर्ष स्वर जिसकी संख्या 4 है, दीर्घ स्वर जिसकी संख्या 7 है। हर्ष स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, ओ, आओ, ए, ऐ, ये 7 आते हैं। इसी तरह से व्यंजन वर्ण जो 33 है, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन, जिसके अंतर्गत 25 वर्णों की संख्या, क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से 25 यह स्पर्श वर्ण व्यंजन वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन अंतस्य, र, ल, व, ये 4 हैं। और ऊष्म व्यंजन 4, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह। इसी प्रकार से संयुक्त वर्ण 4, जो संयोगी छ, त्र, ज्ञ, अयोगवाह 2, ड़ और ढ, अनुस्वार और अनुनासिक, यानी कुल वर्णों की संख्या 52, जिसे हम वर्ण तालिका के माध्यम से देखें। अब हम यहाँ पर वर्णमाला के समूह को 2 भागों में बांटा गया है, इसे हम देख सकते हैं। सघोष तथा अघोष। सघोष जिन वर्णों का उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियों झंकृत होती हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर्ण तंत्रियां झंकृत होती हैं, उन वर्णों को सघोष वर्ण कहा जाता है। इसमें सभी स्वर वर्ण, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर, अंतस्थ व्यंजन तथा ह, य, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ग, घ, अंग, ज, झ,
इया, ड ढ न, द ध न, व भ म, य र ल व तथा ह। अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती वे अघोष वर्ण कहलाती है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ऊष्म व्यंजन के तालब सा, मूर्धन सा और दंत सा आते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा, ये अघोष वर्ण। इसी तरह से अल्प प्राण और महाप्राण के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। अल्प प्राण जिस व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार ह की ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन आते हैं, जैसे क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार ह की जैसी ध्वनि रहती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म व्यंजन इसके उदाहरण हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, तालब स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये सभी महाप्राण कहलाते हैं। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। इसके बारे में हम जानेंगे। बद्धाक्षर जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे बद्धाक्षर कहते हैं, जैसे आप, नाम आदि। इसमें प, आप में प और नाम में म, ये बद्धाक्षर। मुक्ताक्षर जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे गो, रे, खा, अर्थात इसमें गो अंत में स्वर है, रे, ए, ओ, रे, आ, ये सभी अंत में स्वर है। इन अक्षरों के अंत में स्वर का उच्चारण होता है, जिस कारण से ये मुक्ताक्षर कहलाते हैं। आइए अब वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग दर्शाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अलग अलग करना वर्ण विच्छेद। जैसे कमल का हलंत जोड़िया, जोड़मा हलंत जोड़िया, जोड़ ला हलंत जोड़िया, अर्थात कमल। दीन दा हलंत जोड़ हर्षी, जोड़ ना हलंत जोड़िया, इस तरह से कमल, दिन। आइए अब बलाघात के बारे में जानते हैं। बलाघात उच्चारण की स्पष्टता के लिए शब्द के किसी अक्षर पर जब विशेष बल लगता है तो इस क्रिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। जैसे इंद्र, विष्णु, यहाँ ई, इंद्र में ई और विष्णु में वी पर विशेष बल लगता है, स्वराघात है।
अनुतान। अनुतान किसे कहते हैं? शब्दों को बोलते समय ध्वनि में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। जैसे अच्छा, 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 यानी पहला अच्छा, दूसरा विस्मयार्थ अच्छा और अच्छा प्रश्नवाचक। थोड़ा सा यहाँ हम वर्ण और उसका उच्चारण स्थान जानने का प्रयास करेंगे। कंठ से हमारे शरीर के जो भाग हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सारे भागों से विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। तो कंठ से कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग और अ, आ, ह विसर्ग का उच्चारण होता है। तालु से चवर्ग च, छ, ज, झ, इय, अंतस्य तालब्स हर्षि दीर्घई, इसका उच्चारण तालु से होता है। मूर्धा से टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, न और र मूर्धन्य स री का उच्चारण होता है। इसी तरह से दंत से तवर्ग त, थ, द, ध, न और ल तथा दंत स, इन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है। ओष्ठ से पवर्ग प, फ, ब, भ, म तथा हर्षु दीर्घो, इन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कंठ ताल दोनों के माध्यम से होता है। कंठ तालव्य से ए और ए वर्णों का उच्चारण होता है। कंठोस्य, कंठ और ओष्ठ के माध्यम से ओ और औ का उच्चारण होता है। दंतोस्य से व का उच्चारण होता है। तो इस तरह से हम आज वर्ण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए। इसका संकलन करता भीम कुमार, उत्क्रमित उच्च विद्यालय गांवा गिरिडीह। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक बार जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे इसी तरह के ज्ञानवर्धक, रोचक और ट्रिक युक्त जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर दोस्तों को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपका आभारी।